अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, एक सेकंड, कि वहां पर अगर स्नान कर लिया तो उसे गरीबी नहीं मिटेगी। दिल्ली के लिए कांग्रेस का वादा सुनिए, महाकुंभ की तरह मनेगा छठ महापर्व। तब ये आप आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कहना कि आप छठ महापर्व के लिए यमुना किनारे स्थान निर्धारित कर जिला घोषित होगा, उस यमुना घाट का नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। तो ये क्या है? ये क्या कर? खड़गे जी भूल गए कि 2001 में सोनिया गांधी भी जाके डुबकी लगाई, तो अभी भी गए, क्योंकि तब हिंदू बनना था, अभी भी गए। अब इनको एंटी हिंदू पॉलिटिक्स करनी है तो ये सूट करता है। दूसरा मैं बताना चाहता हूं, हमारा जब से कुंभ प्रारंभ हुआ है सेवा दल का कैंप लगता है। आप भी अगर जाएंगे आप तो संतों महंतों के साथ आपके बीच में वो बोले, सर मैं नहीं बोल रहा, आपके बीच में नहीं बोले। अब फैक्ट बताता हूं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुनिए, अकेले इस कुंभ मेले से 2.5 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस आने वाला है। इसमें नौकरी थोड़ी बनने वाली है, इसको कुछ होने वाला नहीं है। और आपको बताता हूं, इस समय बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज पढ़िएगा, उन्होंने कहा इस साल अकेले कुंभ मेले से भारत के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूशन होगा। अभी लेटेस्ट कल की रिपोर्ट पढ़िएगा, जो वीजा फॉरेन के हैं उसमें जो स्पिरिचुअल टूरिज्म के वीजा में 21.4% की बढ़ोतरी हुई है जब से कुंभ शुरू हुआ है। और आने वालों में क्या क्या होता है, छोटा सा बात बताता हूं। अगर एप्पल की फैक्ट्री शिफ्ट होकर आई है भारत चाइना से, मगर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने आकर यहां दीक्षा ग्रहण की है और नाम रखा है कमला। कमल बड़ा खतरनाक है ये बोलते हैं, मगर समझिए आकर बाहर वाले चाहता दूं। तो मैं खड़गे जी से कहना चाहता हूं, ये कुंभ मेले में स्नान करने से तो गरीबी नहीं जाती है, और हज पे सब्सिडी देने से गरीबी मिटती है। और मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं, जैसे हमारे यहां गंगा जल पवित्र माना जाता है, शायद बहुत से गैर मुस्लिमों को ना पता हो, मक्का मुनव्वर में भी आबे जमजम है, यानी वहां भी एक पवित्र स्थल माना जाता है जिसपे जाके पानी लेना होता है। हैसियत नहीं है कि बोल के दिखा दे कि आबे जमजम का पानी लेने से कौन सा गरीबी। देखिए सुधांशु जी, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति जो हिकारत भरी हुई है, हिंदू धर्म सनातन धर्म के प्रति, या इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एजेंडा जो इनके तमिलनाडु के लोगों ने कहा, हिंदू धर्म के खिलाफ ग्लोबल हिंदुत्व जो 2021 में दुनिया में कॉन्फ्रेंस हुई, और ये उसी एजेंडा का एक हिस्सा है जो बरबस बात की बात में सामने आ जाता है और नहीं जाता। और एक लाइन और बोल दूं, इन्होंने कहा कि वहां पे पानी में कोई समस्या है, आज ही अमित शाह जी नहाए, उससे पहले योगी जी, अरे हम भी डुबकी लगा के बीमार हो जाना चाहिए। और मगर मैं बताना चाहता हूं, देखिए आप बताइए सर, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ऐसे ही लोग कहते थे राम मंदिर से क्या होगा, आपको पता है 2024 में, सुनिए, भारत के इतिहास का भारत के इतिहास में 2024 पहला वर्ष है। आज तक किसी एक टूरिस्ट स्पॉट पे सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते थे तो आगरा का ताजमहल था। 2024 में पहली बार राम मंदिर में गए 1,80,00,000 लोग गए हुए हैं। अब बताइए, इससे किसी प्रकार का कोई वहां जनरेशन नहीं हो रहा है, मगर मुर्दे के कब्रिस्तान के